अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ चीज़ी डोनट्स की रेसिपी जो हम बनाएंगे आलूओं के साथ। ना ही हमें चिकन की ज़रूरत है और ना ही किसी कीमे की। चिकन के बगैर बनाने वाले हैं हम आज बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो डोनट्स। मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार से पोटैटो डोनट्स किस तरह बनेंगे और हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैंने ले लिए हैं आलू, जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया हुआ है और ये हार्ड बॉईल है। तो हम इन्हें करेंगे ग्रेट। आलू हमारे हो चुके हैं ग्रेट। अब हम ले लेंगे 2 अंडे और इनको भी हम इसी तरह से ग्रेट कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे सबकी मोस्ट फेवरेट चीज़ और इसे भी हमने ग्रेट कर लेना है। अच्छी खासी इसमें मैं चीज़ डाल रही हूँ ताकि बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक़ से खाएं। तकरीबन 1 कप के करीब है ये चीज़ मैंने ग्रेट करके डाल दी। अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। ये है बारीक कटा हुआ प्याज, बहुत बारीक मैंने काटा है, ये डाल देंगे। एक छोटा सा प्याज लिया था मैंने। ये 2 सब्ज़ मिर्चें, इन्हें भी बारीक बारीक काट लिया। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये है हरा धनिया। पहले मैं इसको दूँगी तिक्का फ्लेवर। उसके लिए मैं डाल रही हूँ तिक्का मसाला। लेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तिक्के मसाले में भी नमक होता है तो थोड़ा सा ही ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें जाएगा तकरीबन हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएंगे काली मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो लीव्स। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट हो जाएगा इसका। अब बाइंडिंग के लिए हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। ना हो तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, ताज़ा वाले, ताज़ा ब्रेड से बनाकर वो भी डाल दें। अभी मैंने 2 टेबलस्पून डाले। हम इसको मिक्स करके चेक कर लेंगे, अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम और ऐड कर देंगे। अब हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। ये लीजिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत नहीं है, 2 टेबलस्पून से ही काम हो जाएगा। अगर इस स्टेज पर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये लीजिए, ये मिक्स हो गया बहुत अच्छे से। अब हम हाथों को ग्रीस करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे और इसकी हमने एक गोल सी टिक्की बना लेनी है। अब हमने कोई भी गोल सी चीज़ ले लेनी है। पेंसिल भी ले सकते हैं, इस तरह का कोई कटर ले सकते हैं, या फिर आप उंगली से भी कर सकते हैं। और इस तरह से आपने जब इसको दबाएंगे, ये हमारे डोनट की शेप इजीली बन जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से मैं सारे बना के रेडी कर लूँगी। ये लें जी, सारे डोनट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए रख देंगे फ्रिज में। अज़ानें भी शुरू हो गई हैं, तब तक हम इसका मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। अब हम ले लेंगे 2 अंडे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी जितना, और 2 चुटनी जितनी हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च और इसको हम फेंट लेंगे। और साथ में हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्स, ठीक है। अब हम एक एक डोनट को पकड़ेंगे। पहले हमने अंडे में कोट कर लेना है अच्छे से। उसके बाद सारा हमने इसमें से जो एक्स्ट्रा है वो निकाल देना है और फिर हम इसको डाल देंगे ब्रेड क्रम्स में। इसको हमने अच्छे से कोट कर लेना है। ये, और इस तरह से हमने सारे जो हैं डोनट्स रेडी कर लेने हैं। ये लें जी, माशाल्लाह से सारे डोनट्स जो हैं इनको मैंने कोटिंग कर दिया है, ब्रेड क्रम्स से कोट कर दिया, ठीक है। तो इस टाइम पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए। ज़्यादा ना कीजिएगा, 1 हफ़्ते इस्तेमाल कर लें, उसके बाद दोबारा नए बना लें, ठीक है। तो अब हम इनको करेंगे फ्राई। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। सारी चीज़ें हमारी कुक हैं, सिर्फ हमने इनको कलर ही देना है। तो ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। अब हम इनकी साइड जो है वो चेंज कर लेते हैं। देखो माशाल्लाह से जब गोल्डन सा कलर आ जाए तो साइड चेंज कर देंगे। ये लें जी, दोनों साइडों पे बहुत अच्छा सा कलर आ गया। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये सारा निकल जाए। ये लें जी, माशाल्लाह से हमारे सारे डोनट्स हो चुके हैं रेडी। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी नहीं डालना, गर्म ऑयल होना चाहिए ताकि ये फ़ौरन ही जाते उसमें
पक जाए, क्योंकि सारी चीज़ें कुक है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। इसे आज ही अपनी अफ्तार पार्टी में बनाएं और रोज़ेदारों की मौजें करा दें। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।